श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा चल रही है, जिसे आप पूरा नहीं सुन पाए हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे उस कथा का सार। गुरुजी ने कल क्या उपाय बताए, आपको आज के दिन जो कि अधिक मास का शनिवार में पूर्णिमा पड़ रही है उस पर क्या दान करना है, यह भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। गुरुजी ने बताया कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। कोई धन की चिंता से, कोई परिवार की चिंता में और कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी चिंता मुझे सौंप देता है उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निडर होकर चलता है, वैसे ही जो शिव को हाथ पकड़ा देता है उसके जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों से उसे डरने की आवश्यकता नहीं रहती है। गुरुजी ने कहा कि यदि आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, तो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, यह भी एक प्रकार की शिव भक्ति ही होती है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके अंदर का जो भाव है, जो आपके अंदर सेवा भाव है, वैसा ही सेवा भाव आपको शिव कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरे उपाय में गुरुजी ने कहा कि यदि आप शिव को जल चढ़ाने के बाद वह जल जो जलाधारी से नीचे गिर रहा है उस पर हाथ रखकर अपनी मन की कामना कहते हैं तो भगवान कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं, और अगर आपने उस जल का सिंचन कर लिया तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आप घर से निकलते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए निकलते हैं तो जितनी भी मुसीबतें आपकी राह में आने वाली होती हैं, परेशानियाँ आने वाली होती हैं, वो अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। गुरुजी ने कहा कि जब हम महादेव को दूध चढ़ाते हैं तो उसका भी अपना एक महत्व होता है। महादेव के आशीर्वाद से कभी भी कोख खाली नहीं रहती और संतान प्राप्ति अवश्य होती है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि एक गर्भवती नारी अगर शिव को पुकारती है तो शिव उसकी ज़रूर सुनते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि गर्भवती नारी को शिव की उपासना नहीं करनी चाहिए, वह जल चढ़ा सकती है, पूजन नहीं कर सकती, बल्कि ऐसे समय पे उसे ज़रूर पूजन करना चाहिए। शनिवार की जो पूर्णिमा पड़ रही है 30 मई 2026 का जो अधिक मास का 14वां दिन है, उसे हमें क्या दान करना है, तो इस दिन आप गुरुजी ने पीले वस्त्र का दान करना बताया है। पीले वस्त्र का दान करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है और यह दान पुण्य प्रदान करता है और आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त मिलती है। तो 30 मई 2026 अधिक मास को जो 14वां दिन पड़ रहा है उस दिन हम पीले वस्त्र का दान करेंगे। ने कल की कथा में चावल के एक दाने का भी बहुत महत्व समझाया। गुरुजी ने कहा कि जब हम शिव जी को एक चावल का दाना चढ़ाते हैं तो वो चावल का दाना चढ़ाने से कभी भी दूसरा जन्म नहीं होता है, धन और वैभव की कभी भी कमी नहीं होती है। जब हम एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हैं तो शिव जी हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें जीवन और मरण के चक्कर से बाहर निकाल देते हैं। एक अन्य जानकारी जो हमें आपको देनी थी वो यह है कि 13 जून को गुरुजी द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ऑनलाइन पूजन कराया जाएगा। अतः आप सामग्री को देख लें, इकट्ठा कर लें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें और गुरुजी के साथ साथ आप उसमें भी पूजन अवश्य करें। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।